जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा। दोस्तों, मेरे चैनल वार त्योहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज का शुभ दिन अहोई माता का दिन है। आज के दिन सभी माताएं और बहनें अपनी अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं, सारा दिन भूखी प्यासी रहती हैं और शाम को तारे को देखकर अर्घ देकर व्रत को खोलती हैं। आज मैं आपको अहोई माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दीपावली के से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से जो भी मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी बहुत नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वह 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय की बहन स्याहू माता है, वह तेरी कोख छोड़ेंगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू सुबह सुबह उठती, चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई कर देती। गौ माता बोली, आजकल मेरी सेवा कौन कर रहा है, मैं आज चुपचाप देखूंगी। गौ माता सुबह तड़के उठी, क्या देखती हैं, एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे वर मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार करके अपनी भाईली को के पास उसको लेकर चल दी। रास्ते में कड़ी धूप थी, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसे डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आ रहा था, मैंने तेरे बच्चे की उससे रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, ये तो बड़ी खुशी की बात है, तू मांग, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तू उनके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुँचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दे, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड की कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुझे वचन दिया है। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं होंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौट कर आई तो वहाँ देखा 7 बहुएं बैठी हैं, 7 बेटे बैठे हैं। वो बड़ी खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियाँ आपस में कहती हैं, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू का रोना ना सुनना पड़े। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची को देख कर आओ, आज वहाँ से रोने की आवाज़ें क्यों नहीं आ रही हैं? बच्चों ने जाकर देखा, चाची तो होई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। वहाँ सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उनके घर पर आई। जाकर कहती हैं, तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई? वो बोली, तुमने तो कोख बंधाई से इनकार कर दिया था, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी सबकी भी खोलना। 6 घड़े अमृत के भर दो, 2 कहने वाले के, 2 सुनने वाले के और 2 चुटक विनायक महाराज के। बोली, होई माता की जय। अगर आपको मेरी ये कथा
पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली सभी कथा, कहानियाँ और भजनों की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।